अयान कभी अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। देर रात तक जगना, बेतरतीब खाना और पूरा दिन मोबाइल पर टाइम वेस्ट करना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसे थका, बेचैनी और अंदर से एक अजीब सी खलीपन महसूस होने लगी। एक शाम काफी थक कर वो अपने कमरे में अकेले बैठा था। उसकी नजर शेल्फ पर रखी हुई कुरान पर पड़ी, जिसमें हल्की सी धूल जाम चुकी थी। वो रुक गया। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने इसे कब खोला था। उस रात उसने धीरे से कुरान उठाई और पढ़ना शुरू किया। अल्फाज सीधा उसके दिल को छू रहे थे। एक जगह उसकी नजर रुक गई, जहां जिंदगी में मया और संतुलन, मॉडरेशन एंड बैलेंस की बात हो रही थी। अयान ने सोचा, शायद मेरी प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रेस नहीं, बल्कि मेरी लाइफस्टाइल है। उस दिन से सब कुछ बदलने लगा। अगली सुबह अयान ने एक छोटा सा डिसीजन लिया। वो थोड़ा जल्दी उठा। सुबह उठकर उसने आराम से पानी पिया, कुछ देर खामोशी में बैठा और तुरंत मोबाइल उसे नहीं किया। शुरू में अजीब लगा, पर दिल को सुकून मिला। धीरे धीरे अयान ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू किए। उसने हद से ज्यादा खाना बंद किया, रोज थोड़ी देर चलना और सोचना शुरू किया, अपने आसपास सफाई और डिसिप्लिन पर ध्यान दिया, मोबाइल और डिस्ट्रैक्शंस कम कर दिए और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी बनाए रखी। शुरू में किसी ने नोटिस नहीं किया, पर अयान खुद महसूस कर रहा था। उसकी एनर्जी बढ़ गई थी, दिमाग शांत रहने लगा था। वो पहले जैसा थका हुआ नहीं रहता था। कुछ हफ्तों बाद उसका दोस्त रफीक उससे मिला और बोला, तू कुछ अलग लग रहा है, इतना काम कैसे हो गया? अयान मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नया नहीं सीखा, बस जो भूल गया था उसे दोबारा अपनाया है। यह सफर परफेक्ट नहीं था। कभी कभी अयान पुरानी आदतों में वापस चला जाता था। कभी थकान, कभी लेजीनेस उससे रोकने की कोशिश करती थी, पर अब उसके पास एक रास्ता था, एक रहनुमाई थी। कुछ महीनों बाद अयान वहीं कमरे में बैठा था, हाथ में कुरान लिए हुए। इस बार न कोई धूल थी और न ही कोई दूरी, सिर्फ एक गहरा कनेक्शन। उसने समझा, सेहत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, बल्कि दिल, दिमाग और रूह की भी होती है। और कभी कभी जो आंसर्स हम बाहर ढूंढते हैं, वो हमेशा से हमारे पास ही होते हैं।